नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। प्रिय दर्शकों, आज फिर हम नया वीडियो नई जानकारी लेकर हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास और मोटिवेशनल होने वाला है। दर्शकों, आज की जो हमारी कहानी है, आज का जो हमारा प्रसंग है वो ये है, तोता और एक मैना की कहानी है। दर्शकों, ये कहानी बड़ी ज्ञानवर्धक है, इस कहानी को जरूर पूरा सुने। दर्शकों, दोस्ती की मिसाल तो हर कोई देता है। सच्ची दोस्ती वही होती है जो विपत्ति आने पर काम आए। ऐसी दोस्ती का क्या फ़ायदा जो वक्त आने पर अपनी पीठ दिखा दे। ऐसी दोस्ती करने से भी कोई मतलब नहीं है और ऐसी दोस्ती को निभाने से भी कोई मतलब नहीं है। दोस्ती का मतलब वही होता है जो वक्त आने पर अपने कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहे। आज की इस कहानी में तोता और मैना की दोस्ती की मिसाल को देखेंगे और अंत में तोता ऐसी 3 बातें भी बताता है। इन बातों पर अगर कोई व्यक्ति अमल करता है तो वो अपने जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं भोग सकता। दर्शकों, इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दर्शकों, एक जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत एक पेड़ था। उस पेड़ में एक तोता और एक मैना रहते थे। तोता बहुत आलसी किस्म का था और मैना उसके विपरीत थी। मैना हमेशा मेहनत करती और दूर दूर तक भोजन खाने के लिए जाती, लेकिन तोता बिल्कुल आलसी किस्म का था। उसी पेड़ पर पड़ा रहता और जो उस पेड़ पर मिल जाता उसी को खा लेता और दिन रात वहीं पर पड़ा रहता और नहीं तो किसी से वो बात करता और नहीं कहीं उड़ कर जाता। तोता इतना आलसी किस्म का था, लेकिन मैना बहुत चंचल थी और दूर दूर तक अच्छे अच्छे भोजन खाने के लिए जाती थी। लेकिन शाम के वक्त उसी पेड़ पर आकर विश्राम किया करती थी, उसी पेड़ पर आकर ठहरती थी। दोनों में हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते थे। मैना हमेशा उस तोते को निठल्ला कह करके पुकारती थी। इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा होता था। मैना जब भी उससे बात करती तो उसे निठल्ला कह करके बात किया करती थी। मैना निठल्ला इसलिए कहती थी कि वो दिन भर उसी पेड़ पर पड़ा रहता था, नहीं तो कहीं जाता था और नहीं कहीं आता था, इसीलिए मैना उसे हमेशा निठल्ला कह करके पुकारती थी। मैना का उसे निठल्ला कहने से उन दोनों में अक्सर झगड़ा होता रहता था। अक्सर उन दोनों में लड़ाई झगड़े होते रहते थे, लेकिन दोनों एक ही पेड़ पर रहते थे। समय निकलने के बाद दोनों में धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई और धीरे धीरे अब दोनों में मित्रता भी हो जाती है। कुछ समय निकलने के बाद तोता और मैना एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं और दोनों में गहरी दोस्ती हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब दोनों बड़े मज़े से ज़िंदगी जीने लगते हैं। जहाँ भी जाते मैना उस तोते को साथ लेके जाते। दोनों का जीवन आनंद से गुजर रहा था। कुछ समय निकलने के बाद उस जंगल में भारी बर्फबारी हो जाती है और कड़ाके की ठंड पड़ने लग जाती है। अब उस जंगल के सारे वृक्ष बर्फ़ के कारण सारे सूख जाते हैं। किसी भी वृक्ष में अब खाने लायक कोई फल नहीं बचा और कड़ाके की ठंड के कारण धीरे धीरे अब मैना की तबीयत खराब होने लगी, तबीयत बिगड़ने लगी। अब मैना की तबीयत बिगड़ने लगी तो मैना तोते से कहती है, मित्र, हमें यहाँ से दूर चलना चाहिए और कोई ऐसे स्थान की तलाश करो जहाँ पर हमें खाने के लिए भोजन भी मिले और हम सुकून से रह सके। मैना की इस बात को सुनकर तोता कहता है कि ठीक है मित्र, मैं यहाँ से उड़कर जाता हूँ। हमारी
तबीयत खराब है, इसलिए तुम यहीं पर आराम करो। मैं यहाँ से दूर जाता हूँ और देखकर आता हूँ कोई ऐसा स्थान मिले जहाँ पर हमें खाने पीने की व्यवस्था हो और हमारे रहने की सुविधा अच्छी खासी हो। यदि ऐसा स्थान मिलेगा तो आपको मैं तुरंत यहाँ से लेके जाऊँगा। दर्शकों, तोता इतनी बात कहकर वहाँ से उड़ जाता है। तोता उड़ता उड़ता काफ़ी दूर तक चला जाता है, लेकिन उसको ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आती है जहाँ पर अच्छे फल हो, खाने पीने की सुविधा हो और रहने की उत्तम व्यवस्था हो। तोता फिर मन में सोचता है कि यहाँ से आगे जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, हो सकता है यहाँ से थोड़ी दूरी पर ही कोई अच्छी जगह मिल जाए। इसलिए तोता मन में सोचकर फिर थोड़ा आगे निकल जाता है और आगे जाकर देखता है तो वहाँ पर भी कोई उसको जगह नज़र नहीं आती है। तोता फिर सोचता है कि थोड़े आगे मिल सकती है, इसीलिए तोता फिर आगे चला जाता है और अंत में तोता उड़ता हुआ एक गांव के अंदर पहुंच जाता है। और उस गांव में काफ़ी खाने पीने की अच्छी व्यवस्था थी, अच्छे वृक्ष थे, अच्छी हरियाली थी। दर्शकों, तोता ये सब देखकर बड़ा खुश हो जाता है। तोता सोचने लगता है कि मैं अब वापस जाकर के मैना को लेकर आता हूँ और हम दोनों यहाँ पर बड़े मज़े से रहेंगे, बड़े आराम से रह लेंगे। दर्शकों, जैसे ही तोता वहाँ से रवाना होने के लिए उड़ता है, तोते की नज़र एक सुंदर फल वाले वृक्ष पर पड़ जाती है और तोता काफ़ी दिन से भूखा था, क्योंकि जहाँ पर पहले रह रहे थे वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी थी, सारा फल फ्रूट नष्ट हो चुका था, इसलिए तोता काफ़ी दिनों से भूखा था। तोता उस वृक्ष में जाता है और फल खाने लग जाता है। जब तोता फल खाने लग जाता है तो फल खाते खाते ही तोते को नींद आ जाती है और तोता उसी वृक्ष पर सो जाता है। दर्शकों, जब रात्रि का समय होता है तो तोते की नींद खुलती है। नींद खुलने के बाद तोता देखता है कि रात्रि हो चुकी है। तोता मन में सोचने लगता है कि मुझे मैना के पास जाना चाहिए, लेकिन मैं कैसा मूर्ख हूँ, खाने की लालच में आकर के यहीं पर सो गया और मुझे यहाँ रात्रि हो गई और अब रात्रि में मैं उड़ भी नहीं सकता। यही सोचकर तोता रोता हुआ उसी वृक्ष पर रुक जाता है, उसी वृक्ष पर ठहर जाता है। दर्शकों, जब सुबह का वक्त होता है तो तोता वहाँ से उड़ान भरता है और उड़ कर के मैना के पास आता है। अब मैना को आकर के देखता है तो मैना की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। रात्रि के समय काफ़ी बर्फबारी होने के कारण मैना की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। मैना नहीं तो उड़ सकती, नहीं बोल सकती और नहीं चल सकती, ऐसी तबीयत मैना की हो गई थी। तोता मैना की ऐसी हालत को देख करके बड़ा दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी मैना से कहता है कि मैना, आप चिंता ना करो। फिर से उस वृक्ष पर आता है और वहाँ से फल लेकर के जाता है और मैना को खिलाता है। इसी तरीके से तोता रोज़ उस वृक्ष पर आता और वहाँ से फल तोड़ करके मैना को ले जा करके खिलाता, क्योंकि वहाँ पे खाने पीने की कोई जगह नहीं थी, खाने पीने की ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। तरफ जिधर देखो उधर बर्फ़ ही बर्फ़ थी। दर्शकों, तोता बड़ा परिश्रम करता है और अंत में मैना की जान बचा लेता है। में मैना ठीक हो जाती है और मैना तोता के साथ में उड़कर उस वृक्ष पर आ जाती है। वहाँ पर दोनों अपना जीवन सुखी से व्यतीत करने लगते हैं। मैना अपने मित्र तोता से कहती है, दो बात ऐसी कहती है जिसको हर इंसान को सुनना चाहिए। यारी जैसी चीज़ नहीं दुनिया में, अनगिनती का ओगण भरिया दुनिया में। मित्रता एक ऐसी मिसाल होती है, यदि सच्चा मित्र मिल जाए
दर्शकों, सच्चा मित्र बड़े नसीब वालों को मिलता है। हर किसी को सच्चा मित्र नहीं मिलता। जो बड़े नसीब वाले होते हैं उनको ऐसे सच्चे मित्र मिलते हैं। इसीलिए कभी भी यदि आप मित्रता करो तो सच्ची मित्रता करो, झूठी मित्रता मत करो। और यदि आपको कोई झूठा मित्र मिलता है उसके साथ ज़्यादा दोस्ती मत करो, तुरंत आप वो दोस्ती ख़त्म कर दो। यदि आप अपने जीवन में सुख पाना चाहते हैं, धोखेबाज मित्र से कभी भी दोस्ती मत करो। से धोखेबाज मित्र का कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ नुकसान के अलावा। दर्शकों, हमारी कहानी यहाँ समाप्त होती है और हम उम्मीद करते हैं हमारी ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी और इससे आप ज़रूर प्रेरणा लेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ ही जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो पहले आप लोगों तक पहुंच सके और इसका आप लाभ उठा सके। प्रिय दर्शकों, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में। जी नमस्कार, धन्यवाद।